जब वह फोटो फ्रेम पहुंच रही थी तो कांच के पीछे छिपे इंटरकैलायर से एक फोटो गिर पड़ी। तस्वीर में उसका पति एक अनजान महिला को बाहों में पकड़े था, पर उसे गुस्सा नहीं आया। इसके विपरीत उसने हंसी छोड़ी और बुदबुदाई कि उसने असली माँ को ढूंढ लिया। घंटे पहले बेटे का होमवर्क जांचते समय उसने देखा था कि निबंध में लिखा है कि उसके पास असली माँ और नकली माँ है। वह उलझन में थी, तभी पति कमरे में आया। निबंध देखकर उसने कहा कि ज्यादा मत सोचो, बच्चे ने यूं ही लिख दिया। पर संदेह नहीं गया, क्योंकि 10 साल के विवाह में वह उसकी आदतें जानती थी। झूठ बोलते ही वह मुठ्ठियां भींच लेता था। रात में उसके नींद में होने पर वह अध्ययन कक्ष में गई, खोजा पर कुछ नहीं मिला। उसकी नजर डेस्क पर रखे फोटो फ्रेम पर पड़ी। अगले दिन पति के शॉवर लेते समय उसने फोन निकाला। पहले अपनी जन्मतिथि, फिर बेटे की डाली, पर पासवर्ड गलत रहा। तब उसे फोटो के पीछे लिखी तारीख याद आई। उसने वहीं दर्ज की और फोन खुल गया। फोन में एक नंबर ब्लैकलिस्ट में था। उसने उसे खोजा तो महिला की प्रोफाइल फोटो दिखी। तस्वीर देखकर उसकी आंखें भर आईं और उसे समझ आया कि निबंध सच था। गुस्से में वह तलाक चाहती थी, पर बेटे को सोता देख उसका दिल नरम पड़ गया। सच जानने के लिए उसने बेटे के बाल का एक रेशा लिया और सचिव से पितृत्व परीक्षण करवाया। अगली सुबह पति ने कहा कि उसे एक सप्ताह के लिए द्वीप पर व्यापारिक यात्रा पर जाना है और वह बेटे को साथ ले जाएगा। उसने कहा कि वह खाली है और तीनों साथ चल सकते हैं, पर पति ने मना कर दिया। फिर बोला कि यात्रा काम की है, परिवार ले जाने से लोग कहेंगे कि वह शक्ति का दुरुपयोग करता है। वह उसे बेनकाब नहीं करती, स्कूल तक पीछा करती है। बेटे को लेने के बाद वह हवाई अड्डा गया और फोटो वाली महिला वहाँ इंतजार कर रही थी। माँ और बच्चे को गले मिलते देख उसे घिन आई। सचिव ने बताया कि नतीजे आ गए हैं। परीक्षण ने पुष्टि की कि मास्टर उसका जैविक बेटा नहीं है। यह सुनकर वह टूट गई। जिस बच्चे को उसने प्यार से पाला वह किसी और का था। दुख में डूबी थी कि एक छोटा लड़का आया, लॉलीपॉप निकाल कर उसे दिया और कहा कि उदास मत हो, सब ठीक हो जाएगा। उसका सभ्यपन देखकर उसका दिल कस गया और उसने सोचा कि उसका बेटा जीवित होता तो शायद इसी उम्र का होता। उसी पल उसने असली बेटे को ढूंढने की प्रतिज्ञा की। उधर पति और दूसरी महिला द्वीप पर पहुंच चुके थे। अगला सप्ताह लड़के का जन्मदिन था और महिला के पिता ने समूह के शेयर देने का वादा किया था, पर दूसरी महिला ने योजना बना ली थी। उसने अनाथालय में काम करने वाले अपने चचेरे भाई से कहा कि वह विदेशी दंपति ढूंढे जो महिला के जैविक बेटे को गोद लें। उस दंपति की बेटी को गंभीर हृदय रोग था और उसे संगत दाता चाहिए था। बच्चा विदेश गया तो शायद जीवित न लौटे। इसी दौरान महिला ने उस नर्स को ढूंढ लिया जिसने प्रसव में सहायता की थी। दबाव में नर्स ने बताया कि पति के आदेश पर उसने बच्चों की अदला बदली की और जैविक बेटे को उसी अनाथालय में भेजा जिसे महिला के पिता ने वित्त पोषित किया था। अपराध बोध में वह बच्चे के लिए थोड़ा खाना लाती रही और उसने लड़के की फोटो निकाली। फोटो देखकर महिला सन्न रह गई, क्योंकि वही लड़का था जिसने उसे लॉलीपॉप दिया था। वह अनाथालय दौड़ी और सचिव से निदेशक की पहचान जांचने को कहा। निदेशक ने उसे देख स्वागत किया। उसने फोटो दिखाकर पूछा कि लड़का कहाँ है। निदेशक घबरा गया और बोला कि बच्चे अस्पताल जांच के लिए गए हैं। वह संतुष्ट नहीं हुई और अन्य बच्चों से पूछने लगी। सचिव ने बताया कि निदेशक दूसरी महिला का चचेरा भाई है। यह सुनते ही वह कार्यालय में घुसी और उसे कॉल करते देख लिया। गुस्से में उसने थप्पड़ मार दिया। चेतावनी पर निदेशक ने कहा कि बच्चे को विदेशी दंपति ले गए हैं और विमान आधे घंटे में उड़ जाएगा। उसने सचिव से कहा कि निदेशक को नियंत्रण में रखे और वह बच्चे को बचाने हवाई अड्डे भागी, पर वह देर से पहुंची और विमान उड़ चुका था। खबर सुनते ही वह जमीन पर गिर पड़ी और बेटे की फोटो सीने से लगाकर रोने लगी। तभी सामने से आवाज आई, मत रो।